नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम आज चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं, क्लास 7 क्यूरियोसिटी का। नई थीम है आधा घंटा पूरा चैप्टर, विद इन हाफ एन आवर हम पूरा चैप्टर करेंगे। आज चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। इससे पहले चैप्टर 9 आप कर चुके होंगे, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल। आपको पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा। लाइफ प्रोसेस वो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहाँ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा था, एक्सक्रीशन पढ़ा था। वो सब सिस्टम मिलके पूरी मेरी बॉडी को चलाने में काम आते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में भी लाइफ प्रोसेसेस बहुत रिक्वायरमेंट हैं। कैसे कैसे पानी पहुँचेगा, कैसे सनलाइट मिलेगी, सनलाइट अंदर कैसे जाएगी लीव्स के, वो सब हम डिटेल में समझेंगे। अभी तक हमने देखा कि सभी लिविंग बीइंग ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, वो सब चीज़ें। तो क्या सिमिलरली जैसे एनिमल करते हैं वही प्लांट्स करते हैं क्या? वी नो दैट एनिमल ईट फूड टू ग्रो। हम देखते हैं एनिमल खाना खाते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स का भी कोई मुंह है क्या? हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? जैसे एनिमल्स खाना खाते हैं, क्या प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं? जैसे एनिमल्स वेस्ट को बाहर निकालते हैं एनएस के थ्रू, क्या प्लांट्स भी निकालते हैं? इस चैप्टर में पूरा डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज किया इसने, हाउ डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए? जैसे एनिमल्स में हमने देखा हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ये सब चीज़ें चाहिए। बैलेंस डाइट की बात कर रहा हूँ, हमें ये सब चीज़ चाहिए। क्या सिमिलरली प्लांट्स को भी सब चीज़ें चाहिए क्या, या फिर कुछ कम या ज़्यादा? यहाँ ये बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट बच्चे को लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के बिना काम नहीं चलेगा। सेकंड बच्चे को लग रहा है कि फूड बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। वो फूड लेता है सॉइल से, रूट्स का यूज़ करते हुए। थर्ड बच्चे को लग रहा है कि नहीं, सनलाइट इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इज़ एज मच इंपॉर्टेंट एज फूड एंड वाटर ऑल्सो। आपको कुछ और चीज़ लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को लग सकता है एयर इंपॉर्टेंट है क्या सर, तो वो यहाँ लिख सकता है आई थिंक मे बी एयर प्लेज सम वाइटल रोल। इस टाइप से उसने बताया। अब एक एक चीज़ को, जो उन बच्चों को डाउट्स क्रिएट हुए, क्या वो चीज़ इंपॉर्टेंट है? हम एक एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है, कौन सी ज़रूरी है मेरे लाइफ के लिए, प्लांट को सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 10.1 में क्या किया बेटा उसने? 3 पोटेड प्लांट्स लिए। पोटेड प्लांट्स, कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आएगा। पोटेड मीन्स बेटा वो प्लांट जो पॉट में लगा हुआ हो। आपने 3 सिमिलर प्लांट लिए पोटेड, एक हेल्थ के, एक एज के। उसमें क्या किया, उनको लेबल कर दिया A, B एंड C। ए को बेटा उसने प्रॉपर वाटरिंग किया, सनलाइट में रखा। समझ पा रहे हो? सन के अंदर रखा और प्रॉपर वाटरिंग किया। दूसरा प्लांट बी को सनलाइट तो मिल रही है, सनलाइट में तो रखा लेकिन पानी नहीं दिया। थर्ड को पानी दिया लेकिन सनलाइट नहीं दी, अंदर रख दिया, अंदर रूम में रख दिया और मैं उसको डेली पानी दे रहा हूँ। अब मैं उसको देखूंगा, अब मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा कि क्या उसमें ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे कैसे कौन सा प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा, कौन सा कम करेगा, वही यहाँ हमें समझा रखा है। उसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल तैयार की, इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर। यहाँ हमने 2 चीज़ें ली, जो बच्चे डिस्कशन कर रहे थे ना, उसमें से 2 चीज़ें ली, पहली सनलाइट, दूसरा वाटर। सनलाइट और वाटर का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस में क्या चीज़ है, किस में नहीं है, और 2 वीक के लिए हमने इनको रखा। तो जैसे पॉट ए की बात कर रहा है, पॉट ए जो सनलाइट में रखा था और पानी भी दे रहे थे, तो अवेलेबिलिटी सनलाइट थी, हाँ सर थी, वाटर था, हाँ सर था। हाइट ऑफ प्लांट मैंने डे फर्स्ट काउंट किया, हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर थी उसकी, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। आफ्टर 2 वीक्स मुझे देखना है कि उसकी हाइट बढ़ी, घटी, खत्म हो गया, तो मैंने ऑब्जर्व किया, मान लो 20 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। नंबर ऑफ लीफ, डे फर्स्ट में देखा मैंने 3 लीव्स थी उसके अंदर। आफ्टर 2 वीक्स मैं ऑब्जर्व किया कि लीव्स बढ़ के 5 हो गई है। कलर ऑफ लीफ कैसा था, ग्रीन था या येलो था, मैंने ऑब्जर्व किया दैट वाज ग्रीन। इस टाइप से आप पूरा भरेंगे। अब एक बात बताओ बेटा, पोर्ट ए में सनलाइट भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, दोनों चीज़ें टिक है, इट मीन्स वो खूब अच्छे से ग्रो करेगा, कोई डाउट नहीं है। पानी भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। पोर्ट बी में क्या किया मैं बेटा, सनलाइट तो मिल रही है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। एक बात बताओ, जिसको 2 वीक तक पानी ना मिले,
जिस प्लांट को 2 वीक तक पानी ना मिले वो सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा सर। तो बस डे फर्स्ट में देखा मैंने 10 लीव्स हैं, 10 सेंटीमीटर हाइट है। आफ्टर 2 वीक्स देखूंगा मैं उसकी हाइट घट जाएगी, 8 टाइप कुछ रह जाएगी। नंबर ऑफ लीव 3 है, बाद में घट के हो सकता है 0 ही हो जाएं। और जो लीव्स हैं पहली बात तो है ही नहीं, अगर है भी कोई तो येलो टाइप की होगी क्योंकि उसको ग्रीनिश, उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा। सिमिलरली पोर्ट सी में जिसे मैंने डार्क में रखा लेकिन पानी सफिशिएंट दिया, डार्क में रखा मीन्स सनलाइट नहीं दिया, पानी सफिशिएंट दिया, तो उसमें मैं क्या देखूंगा डे 1 में। डे 1 को हमें सेम रखना है बेटा, ये बात ध्यान रखना, सेम प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। डे 1 में जब 10 सेंटीमीटर हाइट थी तो इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मान लेते हैं 12 टाइप। आफ्टर 2 वीक्स 3 की बजाय 4 लीव्स आ जाएंगी। कैसी होंगी? इसमें बेटा सेम ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जैसे हमें पोर्ट ए में मिल पा रही थी ना, सेम ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। हाँ कुछ ग्रोथ होगी, जैसे हम इंडोर प्लांट्स की बात करते हैं, आप जो घरों के अंदर प्लांट्स रखते हैं मनी प्लांट वगैरह, वो ग्रो कर जाते हैं, तो ग्रो करेंगे लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिल रही है। तो हमने इससे समझा क्या, व्हाट यू इन्फर, आपने इससे समझ क्या आया, रिजल्ट क्या मिला? फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस एक्टिविटी द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट प्लांट रिक्वायर बोथ, प्लांट को दोनों चीज चाहिए, क्या क्या? सनलाइट चाहिए एंड वाटर चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। एक फैसिनेटिंग फैक्ट बता रहा है बेटा, एक वृक्षा आयुर्वेदा नाम से बुक है, वृक्षा आयुर्वेदा, 2 पार्ट में तोड़ लो बेटा, हिंदी का वर्ड है ये वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़, पेड़ के आयुर्वेद के बारे में इसमें बता रखा है। इसमें बता इंडियन टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इंडियन टेक्स्ट वृक्ष आयुर्वेदा में बता रखा है कि कैसे, और गाइड कर रखा है फार्मर्स को कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने पौधे को उगा दिया तो मुझे उससे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मिल जाएंगे। जो बच्चे गार्डनिंग से, एग्रीकल्चर से टच में होंगे उन्हें पता भी होगा इतना आसान नहीं है फ्रूट और फ्लावर लेना, उसके लिए हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, हमें टेक्निक पता होनी चाहिए। वही टेक्निक वृक्ष आयुर्वेदा में वही टेक्निक्स बता रखे हैं। देयर आर रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशन, ऑर्गेनिक खाद बनाने के तरीके समझा रखे हैं, सच एज मिक्सिंग वाटर, बार्ले एंड वेरियस सीड्स, सीड्स के बारे में बता रखा है, लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड होस्ट ग्रेन्स, उन सबको मिक्स करके आप ऑर्गेनिक खाद बना सकते हो। उसके बारे में वृक्ष आयुर्वेद नाम की बुक है, आप डीप में जाके इसके बारे में और कुछ समझ सकते हैं। हाउ डू प्लांट गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ? अब ये बताओ बेटा, हमने तो अपने मुंह से ले लिया, मम्मी ने खाना बना दिया, ये बेटा मम्मी का खाना बनाया नहीं है, हमें जो खाना मिलता है वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन केस हम हर्बीवोरस हैं तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, अगर हम कार्निवोरस या ओमनिवोरस हैं इन दैट केस हम इनडायरेक्टली डिपेंड प्लांट्स पे ही हैं। वही यहाँ पूछ रहा है, तो जैसे हम खा लेते हैं तो प्लांट्स को कैसे मिलता है फूड? हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ? फूड कैसे प्रिपेयर होता है? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा लीव्स, जिसे हमने क्या कहा है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। आप किचन भी बोल सकते हैं, जैसे आपके घर में किचन में खाना बनता है ना, सिमिलरली फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स क्या है, या फिर किचन क्या है प्लांट्स की? लीव्स है बेटा। लीव्स कैसे काम करेगी? प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जब खाना बन जाएगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर सेव रखेगा। स्टार्च क्या है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमें राइस, चपाती खाते हैं ना, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा तो वो फोटोसिंथेसिस के बाद एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम बोलते हैं स्टार्च, वो फूड के फॉर्म में प्लांट में सेव हो जाएगा। दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट विच बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। लीव्स के बारे में बता रहा है बेटा, ये स्टार्च कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीव्स में। क्यों? लीव्स क्या हैं? फूड फैक्ट्री हैं। लीव्स बाय नेचर कैसी हैं सर? चौड़ी चौड़ी हैं और फ्लैट हैं, ब्रॉड एंड फ्लैट हैं। दीज आर मोस्टली ग्रीन। पत्तियों का कलर अधिकतर केसेस में, मोस्टली बोला है बेटा, अधिकतर केसेस में कैसा होता है? ग्रीन होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिससे हमें पत्तियां ग्रीन दिखती हैं, दैट हेल्प इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। जो फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे सनलाइट चाहिए, जो खाना बनाने के लिए मुझे सनलाइट चाहिए, वो कौन हेल्प करता है? वो क्लोरोफिल हेल्प करता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर। लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे हेल्प करता है? अब क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस समझेंगे हम। एक्टिविटी 10.2 में इमेज को बेटा ध्यान से देखो, उसमें क्या किया, उसने ग्रीन कलर की लीफ ली, यहाँ ग्रीन कलर की लीफ ली, उसको अच्छे से पानी से धोया। पानी से धोने के बाद
यहाँ टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल के अंदर डुबो के रख दिया। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना बेटा, दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल में डुबो के रख दिया, जो कि बाहर यहाँ ये वाला ये क्या चीज़ है, वाटर, वाटर के अंदर रखा और उसको गर्म किया। और सेटअप में परेशान मत हुआ करो, ये सेटअप क्या स्प्लिट लैंप यूज़ किया है, गैस यूज़ किया है, स्टैंड यूज़ किया है, इन सब चीज़ों में परेशान मत हो। सिर्फ ये समझो कि मैंने उसको गर्म किया। गर्म इसलिए किया ताकि उसका ग्रीन पिगमेंट रिलीज हो जाए, उसका ग्रीन कलर कम हो जाए। डी कलराइज किया मैंने, डी कलराइज, कलर को कम कर दिया। सच दैट क्या होगा बेटा, जब मैंने कलर को कम कर दिया तो जब मैं इसके ऊपर आयोडीन डालूंगा, आयोडीन कौन सा सर, आयोडीन टेस्ट याद होगा बेटा, 6th क्लास में 7th क्लास में हम कई बार कर चुके हैं। और इसको पक्का आयोडीन टेस्ट को रट लो। स्टार्च के कंफर्मेशन के लिए आयोडीन डाला जाता है। अगर उस ऑब्जेक्ट में स्टार्च है तो आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में शिफ्ट हो जाएगा। वही मैंने किया, उस लीव को बाहर निकाला, उसके ऊपर आयोडीन डाला तो मैंने देखा कि उसका, क्योंकि उसमें स्टार्च अवेलेबल था, उसका कलर ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। अगर स्टार्च नहीं होगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। वही यहाँ बताया है। उसमें वही डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप डाली ऑन द डी कलराइज लीफ कैसी थी, डी कलराइज, जिसको कलर हटा दिया था मैंने। सच दैट, किस लिए हटाया था, सच दैट मेरे को आयोडीन टेस्ट अलग से दिखे। इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का प्रेजेंस दिखाएगा। डीप डाइवर में बता रखा है, डिड यू वंडर व्हाई वी डीकलराइज द लीफ इन द बिगिनिंग ऑफ, मैंने डीकलराइज किस लिए किया, टू इजिली ऑब्जर्व, ताकि मैं उसको अच्छे से देख पाऊं। जब कलर चेंज होगा तो मैं उसको अच्छे से देख पाऊं और मैं बता पाऊं कि यस स्टार्च वाज देयर, इसलिए मैंने इसको कलर चेंज किया। एक्टिविटी 10.1 में हमने क्या देखा बेटा, कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। एक्टिविटी 10.2 में मैंने देखा, वी हैव डिस्कवर दैट ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च, ग्रीन लीव्स स्टोर कर लेंगे स्टार्च को एज ए फूड। एक्टिविटी 10.2 के थ्रू हमने समझा। अब ये भास्कर नाम का बच्चा है जो अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस से बताता है, उसको एक डाउट आता है, हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। सनलाइट का क्या रोल है, उसे पता है, उसने कहीं सुना है कि सनलाइट ज़रूरी है, लेकिन सनलाइट का क्या रोल है, क्या कंफर्म है या फिर ऐसे ही मिथ है, वो यहाँ इस एक्टिविटी 10.3 के थ्रू समझेगा। भास्कर टुक ए लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस। उसने क्या किया बेटा, लीफ ली जिसमें ग्रीन पैचेस भी थे एंड नॉन ग्रीन पैचेस भी थे। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में साइड में ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर पॉटेड प्लांट, दो एक ही टाइप के पॉटेड प्लांट से उसने लीफ ली। वन कैप्ट इन सनलाइट, एक को तो उसने सनलाइट में रखा, किस लिए, सनलाइट में इसलिए रखा ताकि सनलाइट का यूज करते हुए वो रेगुलर फूड बनाता रहे, लीफ, और उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट रहे, उसके अंदर स्टार्च बनता रहे। और दूसरी को उसने क्या किया बेटा, 36 आवर्स के लिए डार्क में रख दिया, अंदर कमरे में रख दिया, बंद कमरे में। ही वॉन्टेड टू कंपेयर द लीफ बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट उसको कंपेरिजन करेगा। 36 आवर्स के लिए क्यों रखा बेटा, सिंपल सा है बेटा, ऑलरेडी वो ग्रीन कलर का पत्ता था, लीफ कैसा था, ग्रीन कलर का था। उसको अगर मैं 36 घंटे के लिए अंदर रख दूंगा तो बेसिकली जैसे मान लिया आपको मैं 36 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दूं, तो आपके पेट में जो भी खाना होगा, स्टोर फूड होगा, वो सारा कंज्यूम हो जाएगा, आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ कर लेगी। सिमिलरली उस प्लांट को उस पत्ते को मैंने 36 आवर्स के लिए अंदर इसलिए रखा ताकि उसके अंदर अगर कोई स्टार्च था, पहले से स्टार्च था, तो सारा खत्म हो जाए। अब मैं उसको चेक करूंगा कि क्या वो स्टार्च बना पा रहा है, समझ पा रहे हो। तो यहां उसने क्या किया, इस टाइप से प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की प्रेजेंस हम कंफर्म करेंगे इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। यहां उसने प्लांट सेम है, ध्यान रखना बेटा, प्लांट सेम है। फर्स्ट को उसने सनलाइट में रखा, दूसरे को उसने डार्क में रखा। सच दैट सनलाइट में इसलिए रखा कि सनलाइट से वो खाना बना पा रहा है, और यहाँ सनलाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बना पाएगा। इनिशियल कलर कैसा था बेटा, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस थे। यहाँ भी भाई इनिशियल तो सेम ही था ना, इसमें भी ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस थे। यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ साइड में इस जगह ऐसे पैचेस हैं जो ग्रीन नहीं हैं।
फिर मैंने क्या किया, फाइनल कलर्स आफ्टर आयोडीन टेस्ट यूज किया। आयोडीन टेस्ट अगेन टू चेक द कंफर्मेशन ऑफ स्टार्च। कंफर्मेशन है क्या, यहां मैंने देखा कि जहां ग्रीन पैचेस थे, जिस एरिया में ग्रीन पैचेस थे, इस एरिया में ये देखो यहां, वहां देखो अच्छे से ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। लेकिन जो प्लांट मैंने डार्क में रखा हुआ था वहां पे कोई ब्लू ब्लैक पैचेस नहीं आए। इट मीन्स इस पौधे ने उन 36 घंटों के दौरान, जब मैंने इसको सनलाइट के बाहर रखा, मीन्स डार्क रूम में रखा, तो वो उस दौरान उसने खाना नहीं बनाया, उसने कोई स्टार्च नहीं बनाया, इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे मुझे रिजल्ट क्या मिला, भास्कर रिकॉर्डेड अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑन द ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट। जो सनलाइट में रखा था, जब उसको उसने ब्लू ब्लैक कर, उसमें आयोडीन डाला तो उसे ब्लू ब्लैक कलर मिला, जिससे मुझे पता चल गया कि स्टार्च बना है। भास्कर ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कैप्ट इन द डार्क। जो लीफ को मैंने डार्क में रखा हुआ था डज नॉट शो ए ब्लू ब्लैक कलर, उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाया, डज नॉट शो नहीं दिखाया। इवन ऑन द ग्रीन पैचेस पे भी नहीं दिखाया। मीन्स सिर्फ ग्रीन पैचेस मीन्स सिर्फ क्लोरोफिल खाना नहीं बना पाएगा, उसको सूरज की जरूरत पड़ेगी। इंडिकेटिंग दैट नो स्टार्च हैज़ बीन प्रोड्यूस। इससे मुझे पता चला कि स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ जब मैंने उसको डार्क में रखा। इसका मतलब बेटा हमेशा रिजल्ट पे बड़ा ध्यान दिया करो। ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हुई कोशिश करो, उसको सीखो। अगर नहीं भी आता है तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है ना, उसको पक्का समझ लो। रिजल्ट क्या है कि सनलाइट कंपल्सरी है। नेक्स्ट फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है आपको डिफरेंट टाइप्स के लीव्स दिखी होंगी आपने। ये देखो बेटा कैसे, रेड कलर की, कोई वॉयलेट कलर की, कोई ब्राउन कलर की। आजकल जो ये डेकोरेटिव प्लांट्स आ रहे हैं ना, उसमें तो बहुत अलग अलग कलर आते हैं। तो आपने देखा कि इसमें अलग अलग कलर के वो हैं, तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता? बेटा होता है। उसमें दूसरे कलर होते हैं, लेकिन ग्रीन पिगमेंट भी होता है। लेकिन दूसरे कलर मान लिया रेड या वॉयलेट, वो थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। प्रोमिनेंट मीन्स ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, अलग से दिखते हैं आपको, लेकिन उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट भी होता है, और ग्रीन पिगमेंट है इसीलिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और बता रहे हैं इंटरेस्टिंग, हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस करती हैं। नहीं बेटा, अलॉन्ग विद द लीव्स जहाँ भी प्लांट का ग्रीन पोर्शन है वो भी बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। हमें क्या पता चला, इससे इन्फर क्या किया हमने, क्लोरोफिल हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है मुझे और सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तभी स्टार्च बन पाएगा। स्टार्च क्या है? फूड, तभी प्लांट्स का फूड बन पाएगा। इन फैक्ट इट इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, हैंस द लीव्स आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री, इसीलिए उसे फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स कहा गया है। नेक्स्ट, रोल ऑफ एयर। हवा का क्या रोल है? जैसे इस बच्चे को आगे डाउट क्रिएट होगा, हवा तो जरूरी है, हवा में तो रखना चाहिए, लेकिन हवा में से कौन सी गैस, विच गैस फ्रॉम द एयर? भाई एयर तो एक कॉम्बिनेशन है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबका कॉम्बिनेशन है। तो कौन सी गैस इन सब में से इंपॉर्टेंट है मेरे प्लांट्स के लिए, वही यहां समझते हैं। एक एक्टिविटी, बड़ी प्यारी एक्टिविटीज़ बना रखी हैं बेटा, इस चैप्टर में बड़ी प्यारी एक्टिविटीज़ बना रखी हैं। यहाँ समझाया है लेट अस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, इस टाइप का एक सेटअप बनाया। सेटअप क्या है, एक पोटेड प्लांट लिया, पोटेड प्लांट में कि एक लीव को साइड में एक बंद बोतल में रख दिया। इस बोतल में क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यहाँ किस लिए डाला बेटा? इसलिए डाला ताकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो खत्म हो जाए। उसको कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर दिया। अब आधा लीफ को अंदर डाल दिया, यहां देख पा रहे हो आप, आधा लीफ अंदर चला गया है और आधा लीफ यहां बाहर सनलाइट में है। मीन्स आधा लीफ को बिल्कुल अंदर डाल दिया और आधा लीफ को बाहर रख दिया। आधा लीफ में क्या किया इसने, जो अंदर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट कर दी और बाहर में प्रेजेंट कर दी। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा आयोडीन टेस्ट का। जैसे आप देख पा रहे हो, जब मैंने उसी लीफ पे आयोडीन टेस्ट किया तो हाफ लीफ जो बाहर थी उसने अपना कलर चेंज कर दिया ब्लू ब्लैक में। इट मीन्स इस वाले पोर्शन ने स्टार्च प्रोड्यूस किया, यानी खाना बनाया, लेकिन इस वाला पोर्शन जो कि अंदर था, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, तो वो क्या है, भूखा रह गया।
भूखा रह गया तो उसने कलर चेंज नहीं किया, इट मीन्स उसने स्टार्च नहीं बनाया, उसने फूड नहीं बनाया। वही समझते हैं। कीप इट इन द डार्क फॉर 2 to 3 days, उसको 2 से 3 दिन में रखा। किस लिए रखा? टू इट डी स्टार्च। डी स्टार्च बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है, डी स्टार्च। उसमें स्टार्च की कमी कर दी, खत्म कर दिया स्टार्च को। जैसे मैंने बताया ना, मैं 3 दिन के लिए आपको कमरे में बंद कर दूं तो आपके अंदर जो फैट है, फैट सेव है, जो स्टोर्ड फूड है वो कंज्यूम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 3 दिन तक इस पॉटेड प्लांट को अंदर रख दूंगा तो उसके अंदर जो पहले का स्टार्च होगा वो खत्म हो जाएगा। अब जो फ्रेश बनेगा तो मुझे पता चलेगा फ्रेश बन रहा है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही एक्सपेरिमेंट कर दूं, सीधा ला के खुले में रख दूं और इस टाइप से कर दूं, तो हो सकता है बेटा ये वाला पोर्शन भी इसकी तरह आयोडीन टेस्ट में दिखा दे कि यहाँ स्टार्च बन रहा है। यही चीज़ यहाँ समझाया। यहाँ क्या किया, वाइड माउथ बॉटल लिया, उसके अंदर कास्टिक सोडा डाल दिया, दैट इज कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सच दैट वो अब्जॉर्व कर ले पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को। और फिर बाद में मैंने उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट में अंदर वाले ने खाना नहीं बनाया, बाहर वाले ने खाना बनाया, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक कलर में शिफ्ट हो गया। यहां वही बता रहा है, पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बॉटल। उसके पास क्या क्या था? वाटर था, सनलाइट था, क्लोरोफिल था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था। तो स्टार्च बनेगा क्या? हाँ सर बनेगा, जब सब चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन सेकंड जो अंदर की तरफ था ना बॉटल पे, उसमें और सब चीज़ें तो अवेलेबल थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बन पाया, इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। वी नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज आउटसाइड द बॉटल, जो बॉटल के बाहर थी, टर्न्स ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगी, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। उसने बताया कि स्टार्च बन गया है, मींस खाना बना है बाहर वाले पोर्शन में। हाउएवर द पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बॉटल डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, इंडिकेटिंग दैट फूड इज नॉट मेड, खाना नहीं बना। कहाँ? वो वाला पोर्शन जो अंदर था। दिस इज बिकॉज द कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन इनसाइड द फ्लास्क एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया कास्टिक सोडा ने। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक चीज़ करके समझा रहा है बेटा आपको, बाद में क्लब करेगा सभी चीज़ों को, एक एक चीज़ समझा रहा है। तो हमें क्या समझ में आया, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सनलाइट हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ चुके, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि किचन में हमें ये चीज़ चाहिए। हैव यू एवर थॉट व्हाट मोर हैपन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? डू प्लांट ओनली टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग और डू दे ऑल्सो रिलीज समथिंग? एक बात बताओ बेटा, जैसे हम क्या सिर्फ खाते रहते हैं क्या? निकालते भी हैं ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वैसे निकालते हैं। यही पूछ रहा है, क्या प्लांट सिर्फ खाते रहते हैं या फिर कुछ निकालते भी हैं? वही समझेंगे। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया उसने। एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ लीजिए। एक्सपेरिमेंट में एक वाटर प्लांट लिया, वाटर प्लांट जो पानी के अंदर उगता है। एक केस में तो ए में उसे सनलाइट के अंदर रखा, उसे सनलाइट मिल रही थी, यहाँ देखो, और बी में सनलाइट नहीं मिल रही थी, और सारा सेटअप सेम है, और सारा सेटअप सेम है। तो ए में क्या होगा बेटा? ए में जो वाटर प्लांट है रेस्पायर करेगा और बाहर में ये देखो एयर बबल्स छोड़ दिए यहाँ उसने। ऊपर का एरिया देख पा रहे हो खाली है, लेकिन यहाँ क्या है? ऊपर तक वाटर भरा हुआ है, वो समझते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द टू सेटअप? दो सेटअप में कोई डिफरेंस है? मेन डिफरेंस ये है, यहाँ सनलाइट अवेलेबल है, यहाँ सनलाइट अवेलेबल नहीं है। डू यू ऑब्जर्व एयर बबल इमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में आपने ऊपर देखा क्या? यहाँ कोई गैस इकट्ठी हुई क्या? एयर बबल्स आए? हाँ सर आए। वो एयर बबल किसके थे बेटा? वो एयर बबल यहाँ बिकॉज ऑफ द सनलाइट यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन क्रिएट हो रही है। ऑक्सीजन का पता कैसे चलेगा? एक काम करो बेटा, तुरंत उस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालो और उसको ऊपर उंगली लगा लो सच दैट जो भी गैस है, आई डोंट नो कौन सी गैस है, उस गैस को आप उंगली लगा के रखो और फिर अचानक से माचिस की तीली उसके पास लेके जाओ। अगर ये ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, तो जो माचिस की तीली है वो और तेज़ी से जलेगी। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज ऑक्सीजन। वही यहाँ समझा रखा है।
इस टाइप से। सी इन्फर दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज रिच इन ऑक्सीजन। जो भी गैस इकट्ठी हुई थी वो कौन सी थी? ऑक्सीजन थी। इट इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करेंगे और किसको छोड़ेंगे? ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। वही बता रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट। हमने इस एक्टिविटी में ये भी देखा, जब सनलाइट अवेलेबल थी तभी फोटोसिंथेसिस हुआ, जब सनलाइट नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब फोटोसिंथेसिस को पूरे को खत्म कर रहा है, पूरे को, मतलब अभी तक एक एक चीज समझाई, अब उसका पूरे का जिस्ट समझा रहा है हमें कि फोटोसिंथेसिस नट शेल में क्या है, जिस्ट क्या है, उस चीज का निचोड़ क्या है। एक बात बताओ बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? सनलाइट से। मिलेगी कहाँ? लीव्स में, क्योंकि हमारी किचन कहाँ है? लीव्स में। और क्या चाहिए मुझे? क्लोरोफिल चाहिए। कहाँ है? प्लांट में है। कहाँ है सर? ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वही तो क्लोरोफिल है बेटा। नेक्स्ट, और मुझे क्या चाहिए? मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कहाँ से लूँगा मैं? एयर से लूँगा। जो चारों तरफ एयर है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए मिल जाएगी। बनाएगा क्या वो? ग्लूकोज बनाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और क्या चीज़? वेस्ट क्या होगा उसका? ऑक्सीजन होगा, जो कि बाहर निकल जाएगा, जो कि बाहर निकल जाएगा। ग्लूकोज को वो यूज़ कर लेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ समझा रखी है। क्या क्या चीज़ चाहिए मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। रूट्स के थ्रू मैं पानी ले लूँगा, प्लांट जो है रूट्स के थ्रू पानी ले लेगा। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर। बनाएगा क्या? प्रोडक्ट्स क्या होंगे? दीज आर रिएक्टेंट बेटा। रिएक्ट कर किया, जिसके प्रेजेंट्स में किया उसे कैटालिस्ट बोलते हैं, और जो बना लास्ट में दैट इज प्रोडक्ट। जैसे फैक्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं ना, उसने क्या चीज़ बना के दी? मुझे ग्लूकोज बना के दिया, जो मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी था। मैंने सभी बॉडी पार्ट्स को भेज दिया, जो स्टार्च की बात कर रहे थे वही चीज़ है। और ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन क्या था? जैसे फैक्ट्रीज में से बेटा वेस्ट निकलता है ना, सिमिलरली ऑक्सीजन इस प्लांट के लिए वेस्ट था, उसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। यहाँ साइंटिस्ट रुस्तम हॉर्मुसजी दस्तूर के बारे में बताया है, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को बड़े डिटेल में किया था। उन्होंने इफेक्ट पढ़ा था वाटर एंड टेम्परेचर का ऑन द फोटोसिंथेसिस, उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट इज हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मैंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। कैसे करेगा? कैसे करेगा बेटा? जो यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू प्लांट में जो लीफ रहती है ना, लीफ को माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखा रखा है। उसकी स्लाइड्स बनानी सिखाई है हमें, कैसे स्लाइड बनाएंगे। फिर जब मैं उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखूंगा तो ध्यान से देखूंगा तो मुझे यह बीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये बेटा दे आर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? गेट टाइप है बेटा। लीफ के गेट हैं, छोटे छोटे छेद हैं। जैसे मेरे यहाँ बाल है ना स्किन के ऊपर, सिमिलरली पत्तियों के ऊपर भी छोटे छोटे बाल हैं ये, जो अपनी मर्जी के हिसाब से, इसके अंदर गार्ड सेल होती हैं, आप हायर क्लासेस में समझेंगे। अपनी मर्जी के हिसाब से जब उसको रिक्वायरमेंट है तब उसको खोल देगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जॉर्व कर लेगा, अंदर में अपना खाना बनाएगा। जब खाना बन जाएगा, ऑक्सीजन वेस्ट आ जाएगी, तब फिर से गेट खोल देगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। यही यहाँ समझा रखा है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? दो चीज़ें होती है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट रहेगा। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में समझा रखा है, जैसे उन्होंने वाइट सदाबहार वगैरह के प्लांट लिए और उसमें बहुत प्यारी एक्टिविटी है। मुझे इससे पहले इतनी बड़ी एक्टिविटी मैं नहीं देखा, खुद मैं डाउट में था जाइलम कहाँ होता है, फ्लोएम कहाँ होता है, लेकिन इसने इस एक्टिविटी से बहुत प्यार से समझाया है बेटा। यहाँ देखो उसने किया क्या, इस एक्टिविटी में सदाबहार का के दो एक जैसी ये स्टेम ली, स्टेम में क्या किया, यहाँ सिर्फ पानी डाल दिया, यहाँ पानी के साथ कलर डाल दिया, कोई भी इंक, कुछ भी इंक कलरफुल डाल दिया महसूस कराने के लिए। तो आप क्या देखोगे कुछ देर बाद, इसमें देखो जो फ्लावर्स है सेम उसी कलर के हैं, लेकिन इसमें जो कि ये लिक्विड रेड कलर का था तो फ्लावर्स भी रेड कलर के शिफ्ट हो गए। अब ये बताओ ये पानी ऊपर कैसे गया, ये पानी ऊपर कैसे गया? ये पानी गया बेटा जाइलम के थ्रू, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ दो चीज़ें समझाएगा कैसे। मैंने क्या किया, जो रेड कलर के प्लांट्स ऊपर गए थे मैंने उसकी स्टेम को इस तरह से काट लिया। जैसे मान लो बेटा ये खीरा है, खीरा कुकुम्बर समझते हो ना, खीरे की हम स्लाइस निकाल लेते हैं इतनी पतली सी ऐसे काट काट के, उसी टाइप से उसने स्लाइस निकाल ली, स्लाइस यूँ काटी। अब आपको ऊपर की तरफ से दिखा रहा है, ऊपर की तरफ से दिखाएगा तो यहाँ आपको क्या दिखाएगा बेटा, जो रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है,
जो रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज जाइलम। एंड फ्लोएम कौन सा है बेटा, ये बाहर साइड में ये व्हाइट कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, छोटे छोटे ये डॉट्स, ये फ्लोएम है। मीन्स अगर मैं प्लांट को समझूं, अगर मैं प्लांट के स्टेम को समझूं, तो जाइलम होगा वो अंदर बीचों बीच जाएगा और फ्लोएम बाहर से। इसीलिए फ्लोएम व्हाइट कलर का दिखा रखा है और रेड कलर का, क्योंकि जाइलम क्या काम करता है, जाइलम पानी को ऊपर ले जाने के लिए काम आता है, वही यहाँ समझा रखा है। इस इमेज में देखो, ये देखो बेटा, फूड ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इस लीफ में खाना बन गया। अब खाना बनने के बाद ये लीफ देखो, ये एरोज ऊपर की तरफ ले जा रखे हैं, ऊपर की तरफ गए हुए हैं, यानी फ्लोएम ऊपर भी खाना पहुंचाएगा और नीचे भी पहुंचाएगा, नीचे की तरफ ये देखो रूट्स के पास, ब्रांचेस के पास, हर जगह पहुंचाएगा। लेकिन जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर। जो ब्लू कलर के एरो दिखाई दे रहे हैं जो कि सेंटर में हैं, ब्लू कलर वाले यहाँ हैं और रेड कलर वाले साइड में हैं, और ब्लू कलर वाले सिर्फ और सिर्फ ऊपर ले जा रहे हैं, जो कि जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को रूट से उठाएगा और ऊपर तक पहुंचाएगा। फ्लोएम क्या करेगा बेटा, खाना बनने के बाद सभी प्लांट्स के पार्ट्स को पास खाना भिजवाएगा, वो समझा रखा है। अब एक बहुत प्यारी चीज़ है, डू प्लांट रेस्पायर। हमें लगता है कि प्लांट तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो रेस्पायर तो करते ही नहीं सर, रेस्पिरेशन तो है ही नहीं, वो सांस तो लेते ही नहीं बेटा, ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, एक फोटोसिंथेसिस है, दूसरी रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस हम डिटेल में समझ चुके, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन बेटा सिमिलरली जैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं, सिमिलरली प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, वो लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यहाँ समझते हैं। इसमें क्या किया उसने, लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने क्यूरियोसिटी क्लास 6 में पढ़ चुके हो दैट ऑल लिविंग बीइंग रेस्पायर, सभी लिविंग बीइंग रेस्पायर करते हैं। तो क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं क्या, आइए समझते हैं। यहाँ उसने एक सेटअप बनाया बेटा एक्टिविटी में, क्या किया, पहले जो मूंग है ना, मूंग उसको भिगो लिया, भिगो के अच्छे से गीला कर लिया, कुछ घंटे छोड़ दिया, उसके बाद नीचे में कॉटन रख दिया और उसको गीला रखा, कॉटन रख के गीला रखा और उसके अंदर जर्मिनेटिंग सीड छोड़ दिए। जर्मिनेटिंग सीड स्प्राउट्स खाए है ना बेटा, वही जर्मिनेटिंग सीड्स हैं। और इस फ्लास्क में से दो ट्यूब निकाल दी, ट्यूब ए एंड ट्यूब बी। अब ट्यूब बी के थ्रू जो मुझे लगा जब ये रेस्पायर कर रहे थे, एक बात बता, ट्यूब ए से कुछ गैस आएगी इसके पास, हाँ सर आएगी। कौन सी गैस आएगी, बाद में हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन अंदर आ रही होगी, एयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ रही है और ये लोग रेस्पायर कर रहे हैं। रेस्पायर कर रहे हैं मीन्स सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद वो क्या छोड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है सर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा था, लाइम वाटर वाला था सर, जिसमें लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, वही उसने किया। उसने क्या किया, बाहर में 2 लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब रख दी, जिसमें यहाँ उसने लाइम वाटर भरा हुआ है, ये देखो। तो यहाँ से जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही थी उसको इस पाइप से और यहाँ लेके गए और इसमें छोड़ दिया। तो यहाँ क्या हुआ, लाइम वाटर में मुझे लग रहा था जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, मैंने उसको लाइम वाटर के साथ मिक्स कर दिया। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या होगा, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या कर देंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, जो कि इस लाइम वाटर को मिल्की वाइट कर देंगे, प्योर वाइट कर देंगे, जो अलग से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। वही उसने किया। यहाँ उसने जो उसके पास खाना था, फूड था, प्लस ऑक्सीजन ली, एटमॉस्फेयर से उसने ऑक्सीजन ली। ध्यान करना, हमें लगता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन ली रेस्पिरेशन के लिए। रिलीज क्या किया, वही जो हम रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। रेस्पिरेशन से उसे क्या मिला, यही तो चीज़ थी जिसके लिए उसने रेस्पायर किया था, एनर्जी मिल गई। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हम एनर्जी लेते हैं किस लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सिमिलरली उसने भी बेटा एनर्जी प्रोड्यूस की। समझना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस किया अपने लिए, यहाँ रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट कर रहा था, लेकिन रेस्पायर कौन करेगा, ग्रीन तो करेगा ही करेगा, साथ के साथ नॉन ग्रीन भी करेगा, कैरी आउट रेस्पिरेशन। इसी के साथ यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है बेटा। चैप्टर में मजा आया हो तो बहुत अच्छी बात है।
आपने कनेक्टेड फील किया हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके नियर बाई में कोई पड़ोसी 7th क्लास में हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सच दैट ही कैन एंजॉय पूरा चैप्टर विद इन हाफ एन आवर। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।